Now comes the Google search part. See, I am closing these tabs. What happens if I say I have written cbse.nic.in? Then it's fine. It is taking me to the original website. I don't know. If I don't know its address and I simply click CBSE, see, and click, तो होता क्या है कि यदि मुझे प्रॉपर एड्रेस पता है तो आई कैन टाइप इट्स एड्रेस इन द एड्रेस बार। यदि आपको कोई कीवर्ड पता है और आप उसको प्रेस करते हैं तो वो आपको सर्च पे ले जाएगा। मीन्स दिस एड्रेस बार इज आल्सो डूइंग द फंक्शन ऑफ सर्चिंग। इट हैज टेकन मी टू द गूगल सर्च और इसने उससे रिलेटेड सीबीएसई वर्ड से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। So this address bar is also doing the function of searching. Again, see, if I want to calculate what is 2 into 3, see, जैसे ही मैंने इसमें 2 into 3 लिखा तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा है। मीन्स दिस एड्रेस बार इज नाउ फंक्शनिंग एज ए कैलकुलेटर फॉर मी। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 2 raised to the power 3, see, again, so it is calculating me mathematical part. If I say I want to add timer for 5 seconds and hit enter, see, इसमें timer आ गया. Now this address bar is no longer address bar. It is playing some additional roles, timer, calculator, and define, and some more. So now this address bar is known as Omnibox. This is a question. What is the Omnibox? ये जो आपकी एड्रेस बार होती है इसी को हम लोग ओमनी बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये एड्रेस के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन कर रही है। इवन की गूगल्स का सर्च भी इसमें इंटीग्रेटेड है। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीपल्स गेट कंफ्यूज व्हाट इज ओमनी बॉक्स, व्हाट इज एड्रेस बार। तो हाँ, वापस मैं अपने उस पे आता हूँ, गूगल सर्च पे। यदि आपको गूगल का सर्च पेज ओपन करना है तो यू कैन सिंपली टाइप google.com और ये वाला पेज सभी ने देखा होगा। दिस इज द गूगल सर्च and it brings many websites for us related to our keywords. For example, if I say PARROT, जैसे ही मैंने इसमें पैरेट्स डाला, देखिए देखिए इसने इसे बता रहा है मुझे कि कितने सारे रिजल्ट्स आ गए और कितने कम समय में आ गए, 0.67 सेकेंड्स में। मैं तो ये फिगर को काउंट करने में पता नहीं कितनी देर लगेगी कि उससे पहले तो इसने इतने सारे रिजल्ट ला भी दिए। देखिए, और आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताएगा कितने सारे पेज हैं। द रिजल्ट्स में भी 50, 100, यू कैन कस्टमाइज इट। तो इसने इस कीवर्ड से रिलेटेड जहां जहां आएगा वहां पे उससे रिलेटेड वेब पेजेस या जो भी एड्रेस है वो सब ले आया। अब एक चीज वो देखिएगा कि केवल यहाँ पे आपका जो है उससे कोई वेबसाइट ही नहीं आ रही, उससे रिलेटेड यू कैन हैव इमेजेस आल्सो, वीडियोज आल्सो, न्यूज आल्सो, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। आई क्लिक ऑन द इमेजेस, सी, I get the images of parrot. I get the images of parrot. If I click on videos, the videos related to parrot will be there. News. Okay. If I click on more, you can have maps. देखिए जैसे ही मैं मैप्स को क्लिक करूंगा तो आई थिंक इट विल टेक मी टू द शॉप्स वेयर आई कैन हैव पैरट्स। ये वहां ले जा रहा है मुझे जहां पे या तो कोई जगह का नाम है या पैरट जहां पे मिलते हैं। सेम थिंग, बुक्स, फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो भी है आपको वो सब यहाँ पर मिलेगा। मतलब आपने तो केवल पैरेट टाइप किया लेकिन उससे रिलेटेड ये आपको इमेजेस, वीडियोस, न्यूज, बुक्स, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। इसके अलावा क्योंकि इट हैज टेकन सेवरल रिजल्ट्स, लेकिन मेरे को अपने पसंद का नहीं मिल रहा, सो आई कैन नैरो डाउन दीज सर्चेज। इतनी सारी सर्च में से मुझे कुछ रिलेटेड चाहिए अपनी। तो देखिए यहाँ पे एक टूल्स का बटन आ रहा है, टूल्स का। जैसे ही मैं टूल्स को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन और एक्टिवेट हो रही हैं। सी अगेन, टूल एनी टाइम, मतलब ये किस समय का आपको रिजल्ट चाहिए। वर्बेटिम मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वो चाहिए जिसमें ये वर्ड आता है या कुछ और। अब देखिए ये जो 2 ऑप्शन है, दीज आर स्पेसिफिक टू द ऑप्शंस यू सेलेक्ट। इफ आई हैव सिलेक्टेड ऑल, देयर आर 2 ऑप्शंस, एनी टाइम और रिजल्ट। इफ आई सेलेक्ट इमेजेस and click on tools, see,
I have option, size, color, type, time, uses. Very important. Size means what type of size I require of the parrot. ओके, देखिए ये हाईलाइट हो गया, आपने इसको फिल्टर कर दिया रिजल्ट्स को। कलर, सपोज करिए आई वांट येलो कलर पैरट, देखिए सारा येलो कलर के पैरट आ गए। ओके, अब आपको चाहिए टाइप, नहीं मुझे इसकी जिप चाहिए, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो वो सब आ गया इसमें। ओके, आपको क्लिप आर्ट चाहिए, क्लिप आर्ट पे कर सकते हैं इसमें। यू कैन फिल्टर डाउन योर रिजल्ट्स। टाइम, अगेन आपको पिछले 24 घंटों का चाहिए, 1 वीक का चाहिए, 1 मंथ का चाहिए। So this tool is used for filtering our results. The most important uses rights. यहाँ पे यूजेज राइट्स है, मतलब जिनको आप यूज कर सकते हैं फ्रीली या क्रिएटिव कॉमन्स के द्वारा दिए गए। सी, आई हैव नो पैरेट विद दीज फिल्टर्स। यदि मैंने ये फिल्टर्स को थोड़ा मैं रिमूव कर दूं तो देखते हैं मेरे पास कुछ आता है क्रिएटिव कॉमन्स में। यस, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के मेरे पास केवल यही रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट गूगल सर्च। सिंपल सर्च, आपने कोई एंटर किया, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि इमेजेस पर जब हम करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपके। एंड ऑन राइट साइड, वन मोर थिंग, you can search your results by voice typing, voice also. Okay, and on right side see this gear button. This is important. Gear button, this is the setting button. If you click this, see what will the options are there, what will be options are there. See, search history, your data in search languages, advanced search appearings. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी थीम को बदलना चाहता हूँ, डार्क थीम में कर दिया या इसको लाइट थीम में कर दिया। दिस कैन आर यू डू फ्रॉम दिस वन। एंड द इम्पोर्टेंट वन इज एडवांस सर्च। सी एडवांस सर्च, आई क्लिक ऑन एडवांस सर्च, इट opens up another page. सी, इसमें इसने मेरा टाइपिंग का ले लिया। आप इसमें जो भी वर्ड डालते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि साइड में आपको हिंट भी दे रखा है कि कैसे आपको इसमें सर्च को फिल्टर करना है, कि आपको क्या क्या वर्ड्स चाहिए इसमें, क्या नहीं चाहिए इसमें। उसके बाद नीचे भी कह रहा है कि सपोज करिए इमेज लेनी है तो किस साइज की लेनी है आपको। ओके, अच्छा एक चीज और कि मैंने जो किया था इमेजेस पे किया था, यदि मैं ऑल पे करूं और फिर मैं सेटिंग्स पे जाऊं, लेट अस सी। अब देखिए वो जो इमेजेस वाले ऑप्शन आ रहे थे वो नहीं आ रहे यहाँ पे। गॉट इट? सी अगेन, यू कैन नैरो योर रिजल्ट बाय लैंग्वेजेस, कि आपको किस लैंग्वेज में रिजल्ट चाहिए। रीजन के द्वारा कि रीजन आपका कौन सा होना चाहिए जहाँ के आपको रिजल्ट चाहिए। अपडेटेड साइट या डोमेन का एड्रेस आपको पता है तो उसमें सर्च कर सकते हैं। वो टर्म कहाँ आ रही है जो आपको चाहिए, टाइटल में चाहिए, यूआरएल में चाहिए, और फाइल फॉर्मेट क्या हो उसका, मतलब आपका पीडीएफ हो, गूगल अर्थ की फाइल हो या पीपीटी हो, वर्ड हो। यू कैन एक्सप्लोर दीज वंस, these are the important ones which can be asked in your exam, important ones. And usage rights, see here, these are the usage rights. You can free to use or share, you can free to use, share or modify, or you can even commercially do these activities. This is about advanced results. One more thing, see on the left bottom side, these are the links. If you click on these links, what it can do for us, see, ये हमें गूगल के उस पेज पर ले जाती है कि जिसमें हम अपने वेब सर्चेज को रिफाइन कर सकते हैं। इसने इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि यदि आप किसी वर्ड को कोट्स में लिखते हैं तो क्या मतलब है उसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट पैरट बट इन डबल कोट्स, तो ये पैरट को जरूर लाएगा। जहां पर ये पैरट वर्ड आएगा वो ही सर्च आएंगी इसमें, मतलब वो तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा इसमें दूसरी सर्च को ये रिफाइन कर देगा। तो यू कैन एक्सप्लोर दीज वन, कि how to narrow your results, narrow your searches. This is important one. Okay, one more thing. Suppose
देखिए कई बार क्या होता है कि ये सेटिंग्स को हम कहाँ से ऑन कर सकते हैं। सी, if you see on the left bottom side, you can see India. It means these are the this Google search will bring the results from the India region. And if you go to the right side, bottom side, see settings, see settings. I click on this one. वही चीज आ रही है मेरे पास जो पहले थी, देखिए जो मैंने वहां से की थी, जो गियर बॉक्स आ रहा, गियर बटन आ रहा था हमारा। आई कैन गो टू एडवांस सर्च, सेम थिंग, सेम पेज ओपन अप, सर्च सेटिंग्स। सर्च सेटिंग्स में आपका क्या होता है, एक सेफ सर्च होती है which hides your explicit content like pornography or violence type. यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा जब सर्च करे बच्चा तो ना आए, यू हैव टू कीप इट ऑन। और इफ योर अकाउंट इज मैनेज वन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज है, तो उसमें ये सेफ सर्च ऑन रहती है। यू कैन हैव योर रिजल्ट्स, हाउ मनी पेजेस यू वांट ऑन योर होम पेज ऑफ गूगल सर्च, वो यहाँ से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको एक्सप्लोर करिए, ये बड़े अच्छे ऑप्शन है इसमें, आपकी लैंग्वेजेस वगैरह, अपीयरेंस। तो टेक सम टाइम, डिवोट सम टाइम ऑन दिस पेज। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट गूगल सर्च। इफ यू स्पेसिफिकली वांट images to be searched, so you can go to images.google.com. This page is designed, sorry, हाँ, this page is designed for images search. See, if I write again parrot, sorry, यहाँ से आप इसको एंटर करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे। या आप चाहते हैं कि आपके पास कोई इमेज पहले से पड़ी हुई है कंप्यूटर में, तो यू कैन टेक दैट वन। आप कंप्यूटर से उसे अपलोड करके भी सर्च कर सकते हैं, या आपके पास किसी इमेज का लिंक है तो उसको आप यहाँ पेस्ट करें और सर्च करें। तो दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इमेजेस, यू कैन सर्च योर इमेजेस हेयर। लेट मी चेक माई गूगल सर्च। ओके, सर्च ऑपरेटर्स हो गया। ओके, कॉपीराइट। ओके, यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ओके, नॉट येट। ओके, सर ऐसे तो पहले पढ़ाया ही नहीं गया, वरना हम भी तो ट्रेनर की लाइन में होते सर। हम तो केवल, हमको तो हवा में उड़ाया गया सर। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप नहीं, एक्सप्लोर आई एम करिए टेलिंग सर। दैट इज, I am exploring and I am doing everything which is explained by yourself, and that is correct, and I am understanding each and every step specifically with right time, with ओके, accuracy. But earlier ओके, this was explained in this manner that was totally as a fast trainer. So, but what can I do? It is the नो department सर, and कुछ कुछ भी सर लेट नहीं हुआ है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, आई प्रोसीड फर्दर। ओके, गूगल सर्च एंड गूगल क्रोम आर वेरी इंटरेस्टिंग। आपका सारी जो डिमांड है वो गूगल सर्च पूरी कर देता है। देखिए ना कि मैं उसे काउंट भी नहीं कर पा रहा कि कितने रिजल्ट्स आए हैं, उससे कम समय में तो वो रिजल्ट इतने लाके कर दिए। अब उसने एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दी कि मैं तो भैया इतने सारे आपकी डिमांड पूरी कर दी, मैंने तो आपके लिए जिन्न का काम कर दिया। लेकिन अब आपको देखना है कि उसमें से कौन सा रिजल्ट आपको फिल्टर करना है, तो उसके लिए भी उसने फैसिलिटी दी है कि हाउ कैन यू फिल्टर, हाउ कैन यू नैरो डाउन योर रिजल्ट्स, व्हाट आर द सेटिंग्स, आपको चाहिए क्या। आप मुझे एक्सप्लोर तो करो, मैं आपको सब दूंगा, मुझे सही से बताओ। तो वही आपको एडवांस सर्च में जाना है, और कैसे आपका ये सेफ सर्च ऑन करनी है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आपको देखना है कि वो सर्च कर रहा है, इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कौन सा बच्चे को रिजल्ट देना है। तो दीज फीचर्स आर वेरी फैंटास्टिक प्रोवाइडेड बाय द गूगल। ओके, नाउ कम्स द गूगल स्कॉलर। सी दिस स्लाइड, Google Scholar, stand on the shoulders of giants. This is the tagline. Okay, and what Google Scholar does for us, let's have a look this one.
एक्चुअली गूगल स्कॉलर करता क्या है कि जो हमारे स्कॉलरली लिटरेचर्स हैं, बुक्स हैं, थीसिस हैं, आर्टिकल्स हैं, कोर्ट ओपिनियंस हैं या एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं, जो अ, हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरीज हैं, यूनिवर्सिटीज के द्वारा हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सबको एक जगह लाके आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज बेसिकली फॉर द रिसर्च वर्क, यू कैन से। ठीक है, गूगल स्कॉलर हेल्प्स यू फाइंड रिलेवेंट वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ स्कॉलरी रिसर्च। एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, यू कैन सी। अभी हम इसको ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे इसे एक्सप्लोर करते हैं, बट यू कैन हैव a moment on this slide. Actually, this searches all the literatures from one convenient place, explores the works, citations, authors, publications, and so on. And what we have to do in the Google Scholar is this one. Let us see live again. See, if I want to go to Scholar, Google Scholar, one thing is I remember this one, its address, or go to Google search. Since the Google Chrome browser address bar also works as a Google search, so I simply type Google Scholar. ओके, वैसे तो देखिए मैंने पहले से एड्रेस को टाइप कर रखा है। इसकी खासियत ये है कि यदि आपने एक बार उसको टाइप कर दिया एड्रेस बार में, तो वो थोड़े से आप लेटर्स लिखेंगे, वो अपने आप साइट का एड्रेस आ जाता है। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि एक बार तो इसका प्रॉपर एड्रेस डालूं, उसके बाद जैसे ही मेरा SCH आता है वो मैं एंटर मार देता हूँ इसमें। देखिए एंटर लगा दिया। देखिए दिस इज द साइट scholar.google.com। थोड़ी एक खासियत है, आप देखेंगे यदि आपको कुछ चीज़ इसमें आनी है तो google.com के आगे आप एक वर्ड लगा दीजिए जो आप चाहते हैं, तो लगभग वो मिल जाता है। scholar.google.com, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। So this is the landing page of Google Scholar. On left side you can see 3 lines, which is also known by the name of hamburger or sandwich. Okay, my profile, my library, we will explore it. And this is your account by which you have opened Google Scholar. Now go to left side, see what are the options offered by Google Scholar. My profile, my library, alerts, metric, advances. We will see it one by one. Before this, देखिए थोड़ा ये जो गूगल स्कॉलर है ना, वैसे ही सर्च करेगा जैसे आपका गूगल सर्च करता था। अब सपोज करिए मैं फिर से वही पैरेट ही डालता हूँ, देखते हैं गूगल स्कॉलर के पास मेरे पैरेट के लिए क्या है। आई प्रेस द पैरेट, सी। देखिए जितने भी गूगल के टूल्स है ना, हम यहाँ कितनी भी ट्रेनिंग देते रहें, कितना भी बताते रहें, जब तक आप लोग थोड़ा सा इस पर समय नहीं बिताएंगे, तो जब तक मतलब कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मैंने देखिए उसी पैरेट को यहाँ गूगल स्कॉलर में डाला, तो इसने क्या क्या प्रोवाइड किया। देखिए इसने बुक प्रोवाइड कर दी कि पैरेट के ऊपर क्या क्या हो सकता है। देखिए वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका इंटरफेस देखेंगे आप तो देखिए कुछ अलग सा है। लेफ्ट साइड में देखिए सर्च के ऑप्शन दे रहा है कि आप कब का सर्च चाहते हैं, टाइम बता रहा है कि आप 2022 से चाहते हैं सर्च या किसी और समय से चाहते हैं या रेंज को कस्टम करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। रिलेवेंस से चाहते हैं, बाय डेट से चाहते हैं, या आप पेटेंट्स वाले को भी इंक्लूड करना चाहते हैं या साइटेशन वालों को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसमें ये भी बता रहा है, नीचे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है स्टार का, ठीक है, जैसा हमने बुक मार्किंग में देखा था। उसके साथ में साइट का आ रहा है। तो हमें देखिए इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं ऊपर वाले पे आता हूँ, मैनुअल ऑफ पैरेट बिहेवियर, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सी, आई एम क्लिकिंग ऑन सेव। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा, वही बात आती है ना कि जब सेव करेंगे तो कहाँ सेव करना है, वो तो बताना पड़ेगा ना इसे, या तो इसके डिफॉल्ट में सेव होगा या हमें कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें ना मैंने कुछ बना रखे हैं लेबल्स, जैसे आपके जीमेल्स में होते हैं कि रीडिंग लिस्ट डेमो 1 डेमो 2। यदि आप चाहते हैं नहीं मैं कुछ अलग बनाऊं नया, तो यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट न्यू, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू। और देखिए मैं यहाँ पे सपोज करिए मैं बर्ड डाल देता हूँ कि चलिए मैं इसका लेबल डालता हूँ बर्ड। ओके, मैंने बर्ड किया और डन किया। सी, ये मेरा सेव हो गया, और ये देखिए स्टार बटन जो एम्प्टी था वो डार्क हो गया। So this is the procedure of searching in Google Scholar and saving to your library.
ओके, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपने सेव किया वो कहाँ से देखेंगे, पहले वो देख लीजिए। Excuse me, sir. यस, Can you repeat this step again? ओके, श्योर मैम, श्योर, प्लीज सी। हाँ, मैं इसको दोबारा से जाता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ, ठीक है। अनचेक करने का भी देख लीजिए, आप दोबारा से उसे क्लिक करेंगे तो फिर से वो विंडो ओपन होगी। आप चाहें तो यहाँ से उसे दूसरे लेबल में भी डाल सकते हैं या उसे हटा भी सकते हैं। ओके, अभी देखिए हटा नहीं है। आई एम रिफ्रेशिंग माई पेज, ओके, डोंट वरी, सी हियर, मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ, सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव का जहां बटन आ रहा है स्टार बना हुआ है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे पूछता है कि वेयर आई शुड सेव योर दिस सर्च। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही लेबल बने हुए हैं, यदि आपके पास लेबल हैं और आप उसी में सेव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो यू कैन क्रिएट योर ओन न्यू। आई एम सेविंग दिस इन द बर्ड, ओके, नाउ आई क्लिक ऑन डन। मैम क्लियर? Yes, sir. Thank you. Okay, okay, I am okay, done. Now this article has been saved. Now I want to refer this article, so what should I do? I cite this one, I click on this. When you cite, when you click on the cite option, you get these 5 citation options. एक्चुअली हमने जब देखा होगा तो आपका गूगल डॉक्स में 3 आते थे ऑप्शंस, एमएलए, एपीए, शिकागो, है ना। मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार एमएलए, एपीए और शिकागो पे जाइए, ठीक है, ढूंढिए। कुछ नहीं होता है ये केवल फॉर्मेटिंग का स्टाइल होता है कि आपको रिसर्च को लिखना किस में, मतलब किस तरह से उसकी रेफरेंसेस को देना है। किसी में लास्ट नेम पहले आता है, किसी में फर्स्ट नेम पहले आता है। यदि किसी दो ऑथर ने, 3 ऑथर ने काम किया तो कैसे उसे साइट करेंगे, 20 है या 20 से ज्यादा है तो कैसे साइट करना है, फुटनोट में आनी है साइटेशन या अपर में आनी है टेक्स्ट में, ईयर कहाँ आना है, पेज। दीज आर द ऑल आर द फॉर्मेट्स। एक्चुअली एमएलए क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये लैंग्वेजेज ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये आपके सोशल साइंसेज वगैरह में यूज होता है। और आपका जो शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस है, ये वाला भी काफी पॉपुलर है, तो ये यूज होता है। तो यदि आपको इसको रेफर करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द चॉइस यू वांट टू। मैं एमएलए चाहता हूँ तो इसको क्लिक किया, कॉपी किया, और जहां भी आप इसको साइट करना चाह रहे हैं इसकी रेफरेंस दे दीजिए। तो हाउ कैन यू सेव और हाउ कैन यू साइट। उसके बाद ऑप्शन आती है कि इसको कितने लोगों ने साइट किया। देखिए 225 पीपल्स हैव साइटेड दिस वन, ओके। एंड रिलेटेड आर्टिकल्स को क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, अच्छा यहाँ पे देखिए टीएफ राइट, देखिए आप टीएफ राइट, जैसे ही मैं इस ऑथर को क्लिक करता हूं तो देखिए क्या पेज ओपन होगा। देखिए ये पेज टिमोथी एफ राइट का ओपन हो गया, जो इस जिसने जो भी रिसर्च किए, जो भी अपने पब्लिकेशंस की हैं, वो सब उसके यहाँ पर आ रहे हैं। कितने लोगों ने किस पब्लिकेशन को कितनी बार साइट किया है, कब वो पब्लिश हुआ, वो सब आ रहा है, उसकी डिटेल आ रही है। ओके, यू कैन फॉलो दिस वन, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है वो सब आ रहा है इसमें। यू कैन फॉलो दिस वन इफ यू वांट टू, ओके, दिस वन। और यदि आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है तो आप यहां से भी बना सकते हैं, गेट माई ओन प्रोफाइल, ठीक है। और इसको आपको सेपरेट बनाना है तो मैं दोबारा से वापस जाता हूं, देखिए माई प्रोफाइल, ये वही पेज खुला। यदि आपको अपना नाम, एफिलिएशन, ये सब चीजें टाइप करनी है, अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं, आर्टिकल सेटिंग्स वगैरह। ओके, तो ये आपका रहा कि सर्च कैसे करनी है गूगल स्कॉलर में, क्या उसमें सेव करने का तरीका रहेगा, कैसे साइट करना है, किस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं उसमें, ठीक है। टाइम से सर्च हो सकता है उसमें, रिलेवेंस, डेट, इंक्लूड साइटेशन, पेटेंट्स, ये सब चीजें हैं इसमें। अच्छा, सबसे नीचे देखिए क्रिएट अलर्ट, यू कैन आल्सो फाइंड दिस ऑन लेफ्ट साइड हैमबर्गर बटन। अलर्ट्स यहाँ भी दिया हुआ और सबसे यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे कोई सर्च मुझे चाहिए और वो अभी मुझे नहीं मिल रही या आई नहीं है, तो आप उस टॉपिक को अलर्ट पे डाल सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने क्रिएट अलर्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे अपना कुछ टॉपिक टाइप करिए या जो भी वर्ड चाहते हैं उसको टाइप करिए और नीचे आपकी ईमेल टाइप करिए
जिससे भी आपने ओपन किया हुआ है, वहां पे क्रिएट अलर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके ईमेल में डिलीवर होगा। ओके, दिस इज द प्रोसेस। यदि आपको वो चीज आज नहीं मिल रही और आगे आने वाले समय में आ जाए वो, तो उसके लिए आप अभी से तैयार रह सकते हैं। ओके, दिस इज द वे ऑफ अलर्टिंग योर सेल्फ। ये वैसे गूगल सर्च में भी अलर्ट्स हो जाती हैं। आप alerts.google.com पे जाएंगे तो वहां भी अपने लिए गूगल सर्च में अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर कीजिएगा इसे। ओके, माई प्रोफाइल, ये मैंने बता दिया आपको। माई लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखिए माई लाइब्रेरी में क्या आया है, जो मैंने सेव किया था। आप देख रहे हैं, जो मैंने वहां पे क्लिक किया था, और देखिए यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं राइट में कौन से लेवल में, बर्ड में सेव है ये डेमो 1 में सेव है। ठीक है, ये सब मेरे माई लाइब्रेरी में आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखिए रीडिंग लिस्ट, बर्ड, डेमो 1, नीरज, ट्रैश, मैनेज लेबल्स। मैनेज लेबल्स कर सकते हैं तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करिए, प्ले करिए इसके साथ में। ओके, माई प्रोफाइल, लाइब्रेरी, अलर्ट्स, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ आपका डाटा देता है कि आपके टॉप पब्लिकेशंस क्या हैं जो पिछले 5 सालों में हैं, जो टॉप पे रहे हैं, इस तरह से आपका डाटा देता है ये। ओके, एंड सेटिंग्स, देखिए फिर से वही सेटिंग जो अभी हमने गूगल सर्च में सेटिंग्स की थी ना, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे ये चाहता है कि भाई आपको रिजल्ट कितने चाहिए एक पेज पे, तो हमें 10 नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए। ठीक है, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट कहाँ ओपन हो, क्या उसी विंडो में ओपन हो या नई टैब में। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और बाकी इसमें दिया हुआ लैंग्वेजेस है, लाइब्रेरी लिंक्स हैं, ये सब आप लिंक कर सकते हैं। किसी आपकी लाइब्रेरी की एक्सेस है तो यहाँ पे आप इसे डाल सकते हैं लिंक इसमें। अकाउंट्स है, बटन है। तो बेसिकली आपका माई प्रोफाइल, माई लाइब्रेरी है, कैसे सर्च करना है, कैसे अलर्ट्स लगाना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट गूगल स्कॉलर। इसमें किसी को यदि क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। यस, गुरबी मैम। हाँ सर, जो साइट आपने करा है वो हमें दिखेगा कहाँ पर, कहाँ सेव होगा जाके वो? मैंने माई साइट नहीं, लाइब्रेरी, माई लाइब्रेरी में नहीं, वहाँ सॉरी तो मैम, हमने- सॉरी मैम, यू आर सेइंग यू हैव साइटेड दैट। ठीक है, हाँ, साइटेड नहीं सेव होगा। साइटेड तो आपने साइटेशन उठानी है वहां से। मतलब अच्छा, आपने कोई मान लीजिए कुछ आपने रेफर किया है ना, अपना कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, अपना कुछ पेपर तैयार कर रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ से सर्च किया और ओके, आपको कुछ मटेरियल मिल गया। देखिए बुक आ गई आपकी। ठीक है, हाँ जी, यू कैन सी आ गई ना बुक। अब आपको इसको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना, ओके। तो उसको क्या है कि आप यहाँ से ले सकते हैं, इसमें साइटेशन का क्या रहा है। ठीक है ना, तो वहां से आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है, जो हम इंक्लूड करेंगे उसमें साइटेशन आ जाएगी उसके यस नीचे। यस यस, गो टू कॉपी और वहां पे आप इसे ओके, पेस्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है ना, गूगल डॉक्स में तो वहां पे ऑप्शन आती है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो फुट नोट में चला जाता है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ, यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? गूगल स्कॉलर, देखिए ज्यादा आप इसे कंफ्यूज मत होइए, गूगल सर्च का ही एक एक्सटेंशन है, थोड़ा सा और रिफाइन हो जाती है। यहाँ पे स्कॉलरली आर्टिकल्स रिसर्चेज आती हैं। लेट अस सी व्हाट आई हैव मोर। गूगल स्कॉलर, गूगल ट्रांसलेट एंड गूगल ट्रेंड्स। ओके, वेरी गुड। नाउ वी मूव ऑन टू द गूगल ट्रांसलेट। ओके, मैं कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? नो सर, राइट सर, बिल्कुल ठीक है No, सर। sir. हाँ, लेकिन आप एक बार देखिए इनके साथ में प्ले कीजिएगा, है ना, तो जब मजा आएगा, जब भी इस ट्रेनिंग का फायदा है। नहीं तो ऐसे तो हम लोग कितना भी देख ले, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ना, वहाँ भी सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो दिक्कतें आती हैं वो आपस में ऐसे सेशंस में ही हम लोग पूरी कर पाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप देखिए सेशंस दोबारा से शुरू किए गए हैं महातत्व के द्वारा। तो आई एम टेकिंग गूगल ट्रांसलेट। ओके, एक चीज देखिए, देखिए मेरा पेज देख रहे हैं आप? कैन यू सी माई पेज? यस सर, देखिए जैसे Yes, ये सर्च बार है, इसके नीचे देखिए कुछ एप्स सी आ रही है ना, जी आ रही है। दीज आर द एप्स। ये गूगल क्लासरूम की है, ये वाली गूगल स्कॉलर की है, ये सर्च की है, ट्रांसलेट की, सीबीएसई, ये इस तरह से बन जाती हैं आपकी, मतलब जो आपने किया है ये। तो नाउ आई एम मूविंग टू गूगल ट्रांसलेट। एक तो देखिए वही तरीका है कि मैं सर्च पे जाऊं और वहां पे गूगल
ट्रांसलेट करता हूँ। ओके, translate.com. हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए आ गया गूगल ट्रांसलेट डॉट गूगल ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट ओ डॉट इन। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इंडिया से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, इंडिया से रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसे कॉम कर दूँ, है ना। देखिए, ओके, इसका देखिए एड्रेस क्या है, वही जो मैंने बताया google.com के आगे आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, तब कोई एड्रेस टाइप करते हैं गूगल के प्रोडक्ट्स पे तो देखिएगा, तो translate.google.com। ओके, आई टाइप्ड translate.google.com। देखिए आप सब लोग L1 L2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़े से एड्रेस तो थोड़ा दिमाग में रखिए, है ना, और बहुत इजी है इनको मतलब याद करना। हम लोग हर चीज के लिए गूगल सर्च पे जाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो आई टाइप्ड translate.google.com इन Omnibox। नाउ आई से इट Omnibox बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग मोर देन एड्रेस फंक्शन, है ना। तो अब जैसे ही मैंने इसे translate.google.com किया तो ये पेज ओपन होता है। एक बार मुझे बताएंगे कितने लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है? यस, यस, हाँ बताइए एक बार मैम प्लीज। हाँ प्लीज मैम बताइए, व्हाट कैन यू यू हैव फॉर गूगल ट्रांसलेट। गुरबी मैम बताइए प्लीज। सर गूगल ट्रांसलेट में हम कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ जिस लैंग्वेज में है हमें किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से हम उसको उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं लैंग्वेजेस के, तो कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। अच्छा, जी, लेकिन ये तो फिर मैडम वो एक्सटेंशन से भी काम हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत क्या है? एक्सटेंशन भी देखी ना हमने गूगल ट्रांसलेट की जी सर। है। सर दो रास्ते हैं करने के, मैं तो ये समझ पाई हूँ कि दो तरीके हैं करने के। नहीं थोड़ा सा क्या है उसमें कि उसमें वेब हाँ पेज वो एक पेज जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, आई थिंक उसमें एक्सटेंशन में वो पेज करेगा ट्रांसलेट ओनली, And this one can translate documents. डॉक्यूमेंट्स आल्सो। ओके, ओके लेट अस सी। ठीक है बिल्कुल, हाँ काफी कुछ नजदीक है मैम, डोंट वरी। हाँ देखिए ये जो translate.google.com का पेज है ना, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ कुछ लिखेंगे और राइट साइड में यहाँ पे कुछ आएगा। तो लेफ्ट साइड में ये पूछता है हमसे कि भाई किस लैंग्वेज में लिखना है वो आप मुझे बता दो, और राइट साइड में भी पूछता है कि भाई आपको किस में चाहिए, इसे ट्रांसलेट करके मुझे बताओ तो सही पहले। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि डिटेक्ट लैंग्वेज, ये आप कर देंगे ना तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा, बड़ा स्मार्ट है ये, है ना। अपने आप डिटेक्ट करके जो इसे लगेगा क्या भाई ये 100% रिजल्ट नहीं होता, तो ये अपने आप इसे ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन हमें इसे बताना पड़ेगा। लेकिन आप इसे कुछ समय यूज करते हैं तो ये अपने आप जान जाता है कि आपको किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में रिजल्ट चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम टाइप करता हूँ, देखिए क्या बताता है। देखिए अब मैं इसको हिंदी करता हूँ, देखिए आ गया ना, नीरज का नीरज कर दिया। केवल आप इसे लिख के ही नहीं कर सकते, आप बोल के भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको सुनने की भी ऑप्शन देता है, यहाँ पे भी कर, अभी आपको शायद आवाज नहीं आ रही। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको इसका रेट करना चाहते हैं तो रेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करना चाहते हैं लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ गूगल ट्रांसलेट फॉर ए टेक्स्ट। सर इसे ये क्रोशियन डिटेक्टेड क्यों बोला? पता नहीं मैम, है ना, बताना इसका मैंने बताना, ये तो आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में क्यों कहा पता नहीं, या तो मैंने कर रखा था क्या था वो मैं बताऊंगा। एक्चुअल में जो मैंने एक साइट खोली थी ना आपको दिखाई थी वो चाइनीज थी, उस पेज को एक क्वेश्चन मांग रहा था। ओके, तो वो अभी थोड़ा सा क्या होता है ना, कैशे में चली जाती है कुछ चीजें, इसके उसमें घुस जाती हैं इसके दिमाग में। तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे स्पीक करके भी हो सकता है ना, अलाउ करना पड़ेगा मुझे। नीरज गुप्ता, पता नहीं किस में उठा रहा है ना इंग्लिश में, डोंट वरी।
अब डॉक्यूमेंट्स पे आप करते हैं, देखिए ये बड़ा अच्छा है, आपको थोड़ा सा इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकता है। डॉक्स को कर सकता है, पीडीएफ को कर सकता है, पीपीटीएक्स यानी पावर पॉइंट वाली को, और एक्सेल की फाइल को। आपको इसको ब्राउज या कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंप्यूटर पे ले आएगा, वहां से आप किसी फाइल को उठा दीजिए और यहाँ पे आके ये इसे डिजायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटिंग। ओके, ओके, before I proceed to website, I want to show you one very interesting feature of Google Translate. I think most of you have not explored this one. For example, I say maths लिखता हूँ मैं, because I am a teacher of maths. अब देखिए इसने मैथ्स लिखा तो इसने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, नीचे ऑप्शन भी दे दी। अब देखिए यहाँ पे एक राइट साइड में जहाँ गणित लिखा रहा है, यहाँ पे एक स्टार बटन आ रहा है। देखिए आज हमने स्टार बटन का काफी जगह यूज देख लिया, गूगल स्कॉलर में मिला, ओमनी बुक्स के साइड में मिला, बुक मार्किंग के लिए मिला, और अब यहाँ पे आ गया। फिर से ये कह रहा है कि इसे सेव करना चाहते हो। यदि मान लीजिए आपने या बच्चों को दिया, या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एक तरह से डिक्शनरी में जैसे हम लोग करते हैं, डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं बार बार, ऐसे ही आपने कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे इंग्लिश या किसी लैंग्वेज में, और आपने यहाँ गूगल ट्रांसलेट का यूज किया और वर्ड आ गया और वापिस चले गए, लेकिन आपने सेव नहीं किया। हो सकता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप उसको कहीं सेव रखते तो उसको एक बार गो थ्रू हो लेते, आपका जो है वोकैबुलरी बढ़ जाती। दिस इज सेम फॉर द स्टूडेंट्स। यदि आप उसे कुछ दे रहे हैं इंग्लिश के लिए और इस फीचर को बताएं उसे, तो देखिए क्या हो सकता है इससे। आप इसको स्टार को दबाएंगे ना, इट हैज बीन सेव्ड, इट हैज बीन सेव्ड। अब देखिए गया कहाँ ये, अब ये गया कहाँ, कोई बता सकता है कहाँ से आएगा? नीचे सर सेव्ड में। हाँ देखिए सेव्ड में, देखिए जैसे ही मैंने सेव्ड किया तो जो जो मैंने ऐसे कर रखे थे यहाँ पे वो सारे आ गए, किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है वो सब आ गया। ठीक है, ये तो ओके है, ठीक है ना, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये वाला साइन है, कैन एनीबडी टेल मी? गूगल शीट का है। वेरी गुड, वेरी गुड। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस साइन, सी व्हाट हैपन्स, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन। अब देखिए मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपका डाटा इंपोर्ट कर लूं, तो आई एम सेइंग यस यू कैन डू दिस। सी, योर ऑल सर्चेज हैज बीन सेव्ड इन गूगल शीट। देख रहे हैं आप किस लैंग्वेज से किस में किया, कौन सा वर्ड टाइप किया, उसका क्या ट्रांसलेशन आया, सारा बता रहा है। ये हिंदी ड्राइव था, में चला जाएगा, फिर ड्राइव में आप सेव कर लो मैडम, ये ऑप्शन तो है ना आपके पास, देखिए राइट, है नहीं, ठीक है सर। है ना। आप जरूरी नहीं है इंग्लिश हिंदी करें, आप उर्दू में कर लो, यदि ऑफर कर रहा है इंग्लिश टू उर्दू कर लो, उर्दू टू इंग्लिश कर लो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है इंग्लिश हिंदी, ठीक है ना। तो दिस हैज बीन सेव्ड इन योर ड्राइव एज ए एक्सेल, एज ए स्प्रेडशीट। तो आपके ऐसा कलेक्शन बन सकता है और एक आपकी एक पर्सनल डिक्शनरी बन सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दुनिया भर के वर्ड्स को हम कभी भी अपनी वोकैबुलरी में यूज नहीं करते। हर किसी का एक पर्सनल सेट ऑफ वर्ड्स होता है, वोकैबुलरी होती है जिसको वो यूज करता है, ठीक है। और यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट फ्रॉम दिस बटन आल्सो, उसकी कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज हैं। और हिस्ट्री जो है आपका यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है, आपने क्या क्या सर्च किया इसमें अनअवेलेबल है, क्योंकि ये मैनेज्ड है आपका सेट। तो दिस इज द Google Translate for text and documents. Yes? Please show the steps once again. Google Sheet में? हाँ जी सर. Okay, see. For example, I am saying Gupta. My name is Neeraj Gupta. है ना? तो मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, मुझे और कुछ अभी याद नहीं आ रहा। देखिए इसने मेरा जो है ना, मैंने इसे कहा कि भाई ये नाम इंग्लिश में है, ठीक है, और यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन हिंदी, तो इसने कर दिया। इसने राइट साइड में एक बॉक्स में स्टार बटन आ रहा है, आई वांट टू सेव दिस ट्रांसलेशन फॉर मी सो दैट आई कैन लेटर ऑन गो ऑन दिस वर्ड। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये सेव हो गया। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो दिस बटन हैज बीन डार्कन्ड, है ना, इस समय तो इसका येलो कलर आ रहा है। अब उसके बाद ये सेव तो हो गया, जैसे हमने देखा कि बुकमार्क सेव हो जाती हैं तो उन्हें एक्सेस कहाँ से करते हैं, मैनेज कहाँ से करते हैं, है ना। सेम थिंग इज हियर। सबसे नीचे देखिए 3 बटन है, हिस्ट्री, सेव्ड, कंट्रीब्यूट। यू गो टू द सेव्ड बटन एंड क्लिक ऑन दिस बटन। द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन सेव्ड, सी ऑन राइट साइड व्हाट हैपेंस, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेव्ड। ओके, देखिए जो जो मैंने सेव किया वो सारे आ गए, लेकिन ये यहाँ पे
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि भाई ये ब्राउजर को मैं बंद करूँ वो चला जाए, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ कहीं। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है विच रिप्रेजेंट्स द गूगल स्प्रेडशीट। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, और जैसे ही आप इसके ऊपर देखिए लाते हैं तो ये आपको बता भी रहा है कि एक्सपोर्ट टू गूगल शीट। आई एम क्लिकिंग ऑन गूगल स्प्रेडशीट। अब ये फिर मुझसे कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या मैं इस डाटा को उठा लूं वहां से, तो मैंने कह दिया भाई कर ले इंपोर्ट। तो अब ये इंपोर्ट कर रहा है, देखिए। थैंक यू सर। हाँ जी। ओके, देखिए इसने इंपोर्ट करा और आप जहां चाहते हैं इसे वहां सेव करिए। ओके, यू कैन स्टार्ट इट। ओके, ये तो बाकी स्प्रेडशीट का फंक्शन आ गया इसमें, तो आपको जो भी है आपका सेशन होगा या हो चुका होगा। तो दिस वाज सर वो अबाउट एलिप्सिस में क्या था सर? सेव्ड में वो स्प्रेडशीट के ऑप्शन के साथ जो एलिप्सिस है उसका क्या ये फंक्शन? वाला, हाँ जी, ये क्लियर कर दूं? ये ओके। क्लियर कर दिया, कर दूं क्लियर मैम? कर दिया, देखो आपने सारा क्लियर करवा दिया, मेरी पर्सनल डिक्शनरी हट गई। अच्छा, अब देखिए ये ऑप्शन वेबसाइट, ऑप्शन वेबसाइट। देखिए वेबसाइट में क्या होता है कि आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वेबसाइट। ओके, इट विल ओपन a box where I have to type the website. I am going again to the previous website. इसी को ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस टाइप करना है इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ओमनी बॉक्स से इस एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ एंड यू नो कंट्रोल सी। अब मैं इसको जाकर कंट्रोल वी, यहाँ पे अरे ये कौन सा आ गया, वहां कॉपी नहीं हुआ, देखते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैं इसको क्लिक कर रहा हूं। देखिए कि लैंग्वेज मैंने बताई नहीं कैसे। कंफ्यूज हो गए, हिंदी है। नहीं नहीं मैडम, होती है, हिंदी में आ रही है। एक बार दोबारा से करते हैं। इंग्लिश में हो गया। नहीं नहीं, ये होगा हिंदी में ना। डायरेक्ट लैंग्वेज सर, आपने इंग्लिश लिखा हुआ, डायरेक्ट डिटेक्ट लैंग्वेज क्रोशियन। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस एग्जैक्टली, यस डिटेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता ना वो किस में। वेरी नाइस। ओके ओके, देखिए आ गया ना वो साइट, जी सर। आ गया साइट ही। अब देखिए एक काम आपने किया गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है। अब मैं इसी को देखिए दोबारा से करता हूँ एक्सटेंशन के थ्रू। ठीक, ये मैंने दोबारा से साइट खोली, अब मैं एक्सटेंशन पे गया और ट्रांसलेट दिस पेज पे कर रहा हूं। आ गया, देखिए हो गया। अब मेन थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। काम तो दोनों कर रहे हैं, है ना। इसमें इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं किया उसने, सिर्फ चाइनीज या जो भी लैंग्वेज थी उसको हिंदी कर दिया है। नहीं वो देखिए, ये मेरा वो पेज है मैं जो गूगल ट्रांसलेट के थ्रू गया हूँ। देखिए यहाँ गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे कुछ दूसरे तरह से लिखा है कि एक्सटेंशन के थ्रू, दोनों पेज में। अब मैं ना किसी पे ऐसा लिंक पे जाता हूँ, ये वो है पेज जो गूगल ट्रांसलेट के थ्रू है। देखिए ओके, यू कैन ओपन दैट। अब ये नया पेज खुला, और वो भी किस में आया मैम, हिंदी में आया ना, राइट। ठीक है। अब मैं उस पे जाता हूँ जो मैंने एक्सटेंशन के थ्रू किया था। लेट अस सी क्या होता है। ये वो वाला पेज है जो एक्सटेंशन के थ्रू किया है, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है? ओरिजिनल मतलब लैंग्वेज आएगा। हाँ, यस, मीन्स इट हैज एक्सटेंशन हैज ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटेड ओनली वन extension में। पेज। यस, Extension has limitation. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सर बिल्कुल। और आप उसके थ्रू कर रहे हैं तो देखिए ये जहां जहां जाएंगे ना उसको वहां लेके जाएगा, हिंदी में लेके जाएगा। अब पीडीएफ खुलेगी तो पीडीएफ नहीं होगी हिंदी में, कभी आप सोचे कि पीडीएफ भी कर देगा ये, ठीक है ना। तो अगले पेज में पूरी वेबसाइट जो है इसकी हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है, लेकिन एक्सटेंशन के थ्रू वो पेज ही ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, तो आप एक तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा एक्सटेंशंस को, ठीक है। इसमें गूगल ट्रांसलेट में इसके अलावा कुछ नहीं है वो ज्यादा। ट्रांसलेट ओनली, जी मैम, एक्सटेंशन 1 सर। गूगल Sorry, ma'am? ट्रांसलेट ही यूज कर लेना चाहिए एक्सटेंशन की जगह। नहीं मैम, ये आपके ऊपर है ना, आपका क्या गोल है। थोड़ी देर का काम है, अच्छा, पूरा साइट को कहाँ ट्रांसलेट करें, है ना। एकदम please। यदि मान लिया आप किसी साइट को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप उसको
साइट के सारे पेज पे जाना चाहेंगे, अखबार के सारे पेज पढ़ना चाहेंगे, तो उसे गूगल ट्रांसलेट के द्वारा करिए। और आप किसी एक ऐसे साइट पे गए और आपको प्लीज somebody has, एक बार माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, और यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर पेज को ही आपको थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा पढ़ना है उसे, तो आप उसे एक्सटेंशन के थ्रू कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपने कुछ पैराग्राफ ही करना है तो क्या है, उसको उठा के वहां से कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट में डाल दीजिए टेक्स्ट में, वहां भी हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू इट सर। डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आपका काम क्या है ना। अब बार बार तो मैं नहीं जाऊंगा ना, मुझे कुछ वर्ड करने होते तो मैं तो इसका सहारा ले लेता हूँ। और जब आप एक्सटेंशन करेंगे ना, तो देखिए एक्सटेंशन के और भी फायदे होते हैं। एक्सटेंशन केवल वही नहीं करती, इस पे नहीं चल रही, वो दूसरे वाले पे चलेगी मेरे। एक्सटेंशन की बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। देखिए जैसे ही मैं एजुकेशन को क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं नीचे गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया, वो वहां वर्ड को भी ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक। तो आपको वहां भी जाने की जरूरत एक्सटेंशन नहीं कर रहा है सर, ये है। एक्सटेंशन ये कर रहा एक्सटेंशन, यस, ये एक्सटेंशन है। है। ओके आपने किसी, क्योंकि वो आपके वेब पेज से इंटरेक्ट कर रहा है ना मैम, तो ओके जैसे ही सर। वो कर रहा है तो ये हमने इसे ऑप्शन दी है, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो हमने इसे ऑप्शन दे रखी है कि जैसे मैं उस वर्ड को हाईलाइट करूं तो आप भाई पॉपअप हो जाओ, है ना। तो इस तरह से ये करता है काम। ओके और नहीं सर। तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं मैम, किसी में आपको लगता है ना। तो देखिए जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर रखा है ना इस तरह से, तो आपकी ऑप्शंस आती हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मैम तो काफी अच्छा रहेगा। तो दिस ओके वाज सर, ऑल थैंक अबाउट ट्रांसलेट। अब मेरा एक लास्ट टॉपिक बचा है, यदि किसी को गूगल ट्रांसलेट के बारे में पूछना है तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज आई गो Excuse me, टू sir. गूगल। यस Excuse me, sir. So will you यस, please repeat the Google Translate, that extension one option? That thing is not clear to me. गूगल ट्रांसलेट की मैम कौन सी ऑप्शन? So extension one, which we were just explaining. sir. Extension. Extension, sir. जो आप थोड़ी नहीं देर पहले बता रहे थे, sir. अच्छा ये वाला। हाँ हाँ जी मैम, सर. इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, जैसे मान लीजिए कोई, एक मैं बता देता हूँ, सपोज करिए विकिपीडिया खोला Actually, मैंने, है ना। sir, I'm also practicing simultaneously जो आप समझा रहे हैं. डोंट Extension वरी, वाला please. नो नो इशू मैडम, मेरे पास तो समय आपके पास होना चाहिए ना, है ना। आई हैव नो प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे मैंने विकिपीडिया खोल लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जनवरी का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो या तो आप इसको आप डबल क्लिक कीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के साथ ही ना राइट क्लिक करिए आप, कई बार राइट क्लिक में आता है या सिलेक्ट करते के साथ आ जाता है, ये आपको एक्सटेंशन की ऑप्शन में जाने पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने उसको सेलेक्ट किया, उसका राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो आपकी ये ट्रांसलेट ऑप्शन आ रही है, देखिए। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे ले जाएगा आपका, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये वाली है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सटेंशन को राइट क्लिक करके इसकी ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, और ये आएगी, इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब क्या होगा, जब भी वो रिजल्ट आएगा हिंदी में आएगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन कहता है कि कैसे करना है, इमीडिएटली डिस्प्ले पॉपअप, मतलब जैसे ही मैं उसे सिलेक्ट करूं तो वैसे ही वो पॉपअप हो जाए। तो ये मैंने एक्सटेंशन में चेंजेस कर दिए, ओके। अब मैंने चेंज तो कर Okay, दिए, sir. अब देखता हूं मैं दोबारा से क्या होता है। देखिए आगे ना, ये मैंने उसे कस्टमाइज कर लिया, मैम एक्सटेंशन को भी कस्टमाइज करने की ऑप्शन है, ओके। सर ये वन Okay, टाइम sir. सेटिंग है? ये एक्सटेंशन की सेटिंग में मैम, सर ये वन टाइम हम सेटिंग है इसे ना? नहीं मैम हो गया, हाँ 1 टाइम है, हम मतलब इसे आपका। change कर बार बार हर वेबसाइट के लिए तो सेट ना नहीं ना करना ना पड़ेगा नो ना? नो 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 मैम, आई सेड एक्सटेंशन इंटरेक्ट विद द गूगल क्रोम ब्राउजर, नॉट द वेबसाइट, नॉट द पेज, इट इंटरेक्ट्स विद द ब्राउजर। और ब्राउजर जो है आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स को खोलने का काम करता है, सर्च का काम करता है, पता नहीं क्या क्या करता ओके सर। है ना। तो दिस वाज द एक्सटेंशन, आई थिंक Okay, क्लियर sir. अबाउट Thank you, sir. एक्सटेंशन, जी सर, जी. ओके। आई थिंक नो डाउट अबाउट गूगल ट्रांसलेट। लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग गूगल ट्रांस, इसका कई बार एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है। किसी को पता है गूगल ट्रांस के बारे में? यदि पता है तो प्लीज बताइए, तो लेट मी नो। शिव सर, recent developed मैंने discussed points topics at the world level, I think so. हाँ
हाँ, काफी कुछ बिल्कुल सही है सर। और एनीबडी एल्स? देखिए गूगल ट्रेंड्स इसमें है क्या, लेट अस सी ऑनलाइन। अच्छा एक चीज और, यदि मैं इसको न्यू टैब पे ओपन करूं तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड आई टाइप? trends.google.com। वेरी गुड सर, वेरी गुड, यू गॉट द आइडिया। देखते हैं trends.google.com। देखिए आ गया है ना। देखिए इसका जो टैगलाइन है वो लिखा हुआ आ रहा है, एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग। देखिए मेरी एक्सटेंशन यहाँ भी एक्टिव हो गई है ना, मैंने तो केवल सिलेक्ट ही किया था ऐसे ही। ठीक है, ये एक्चुअली क्या कहता है कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज बीइंग मोस्ट सर्च करंटली और इन द पास्ट ईयर। फॉर एग्जांपल सी हियर होम एक्सप्लोर ट्रेंडिंग सर्चेज, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे सपोज करिए मैंने ट्रेंडिंग सर्चेज पे किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इस समय क्या सर्च हो रहा है। देख लीजिए लिखा रहा है डेली सर्च ट्रेंड्स, रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स, ये रिजल्ट दे रहा है मुझे इंडिया के। यू कैन फिल्टर दिस वन कि मुझे रिजल्ट कहाँ के चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा, और ये पास्ट 24 आवर्स के कह रहा है। मैं इसे वापस इंडिया करता हूँ, इंडिया इंडिया इंडिया, कहाँ गया एरिया। ठीक है, कैटेगरी भी पूछता है आपसे कि एंटरटेनमेंट चाहिए क्या चाहिए। दिस गूगल ट्रेंड्स शो यू द ट्रेंड्स ईयर इन सर्च। अब देखिए 2021 में क्या क्या सर्च हुआ है, क्या ट्रेंड में रहा है, देखिए ना। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार देखिए कोविड के बारे में ज्यादा सर्च हुआ। जब कोविड हुआ था तो लोगों ने अधिकतर ये वाला सर्च ज्यादा किया था, जब वैक्सीन लगनी थी ना, कि कोविड वैक्सीन सेंटर नियर मी, ये वाला सर्च ज्यादा चला है ना। तो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या ये आपको शो करता है। अच्छा, इसमें मैं एक बार मैं करता हूँ सर्च फुटबॉल, देखते हैं फुटबॉल में क्या सर्च आ रहा है। देखिए जब आप किसी वर्ड को टाइप करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा कि किस कंट्री से आ रहे हैं, कितने समय का आपको चाहिए वो रिजल्ट। ठीक है, किस कैटेगरी में चाहिए आपको। ठीक है, बुक्स है, बहुत सारी है इसमें कैटेगरीज, हेल्थ है, साइंस है, इस तरह से हैं। और कैसा रिजल्ट चाहिए आपको, इमेज सर्च चाहिए, न्यूज चाहिए, गूगल शॉपिंग चाहिए, सब। और ये आपका ट्रेंड दिखाता है। देखिए 100 का मतलब होता है कि मैक्सिमम, और धीरे 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 ये घट रहा है। समय भी बता रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ ग्राफ। फिर आपको वो स्टेट्स वाइज भी बता रहा है कि किसमें कितना सर्च हुआ, देखिए ट्रेंड्स में रहा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपका प्रोजेक्ट हो सकता है यदि आप इसे बच्चों के साथ में डिस्कस करें और दें सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए मैं चाहता हूं कि इसको कंपेयर करना क्रिकेट से, CRICKET। देखिए ब्लू लाइंस डिनोट फुटबॉल, रेड लाइन डिनोट क्रिकेट। अब देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट ज्यादा ट्रेंड में रहा है या फुटबॉल ज्यादा ट्रेंड में रहा है जून 21 से 27 फरवरी 22 तक के बाद भी। सबको दिख रहा है कि क्रिकेट हमारे यहाँ पे ज्यादा हो, तो शायद इसका रीजन ये रहा होगा, है ना। तो ये ट्रेंड दिखा रहा है इसमें आपको। यदि ये ट्रेंड इंडिया का दिखा रहा है, लेट अस सी यदि ये वर्ल्ड वाइड करें तो क्या क्रिकेट का बोलबाला रहेगा। देखिए उल्टा हो गया, यदि आप देखें तो अब फुटबॉल है। ठीक, इंडिया की बात करते हैं तो क्रिकेट टॉप में था, और यदि वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमारा फुटबॉल ज्यादा सर्च किया जा रहा है। देख लीजिए, देख सकते हैं आप इसमें राइट साइड में। तो यू मस्ट एक्सप्लोर गूगल ट्रेंड्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीजें हैं इसमें। एनी क्वेश्चन अबाउट गूगल ट्रेंड्स और समथिंग एल्स? सर ट्रेंड में क्या लोगों ने सर्च किया वो शो होता है ग्राफिकली, या एक्चुअली में क्रिकेट ज्यादा खेला गया या फुटबॉल ज्यादा नहीं खेला नहीं गया? नहीं, जो सर्च किया गया मैडम, सर्च ओनली सर्च 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 किया। ओके ओके सर्च मैम, सर्च सर्च वाला टॉपिक आता है मैम इसमें, है ना। ओके सर, तो थैंक यू। ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यदि आपको किसी को कोई क्वेश्चन है कैसा भी है तो यू कैन आस्क मी और यू कैन मेल मी, और